बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज मैं आपको 14 अगस्त की ग्रीन शर्ट के ऊपर ये खूबसूरत सा यॉक का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, यॉक मैंने कटिंग कर ली है। इसकी गुलाई की जो कटिंग मैंने की है वो 3 इंच की साइड से ऊंचाई में मैंने इसको गुलाई में कटिंग किया है। इसको आर्म होल तक मैंने इसको गुलाई नहीं दी। आप चाहें तो आप यॉक का ये डिज़ाइन आर्म होल तक कटिंग की हुई यॉक के ऊपर भी बना सकते हैं, उस पर भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें, ज़ीरो की बुकरम मैं इसकी बैक साइड पर प्रेस के साथ पेस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने सिल्क थ्रेड के साथ सिलाइयाँ लगानी हैं बॉक्स की शेप में। तो ये देखें, मैंने प्रेस के साथ ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट कर लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच पर मैं एक साइड से निशान लगाऊंगी, यहाँ से नोट करें। से सेंटर की दूसरी साइड से 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला दूंगी। ये तिरछी लाइन ड्रॉ मैंने कर ली है। इस लाइन की दोनों साइड्स पर मुकम्मल बॉडी के ऊपर 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन पर मैं तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। ये लाइंस हमने लाइट कलर में ड्रॉ करनी है, ज़्यादा डार्क कलर में ड्रॉ नहीं करनी, ताकि सिलाई लगाने के बाद नज़र ना आए। तो ये देखिए, मैंने मुकम्मल बॉडी के ऊपर एक साइड की लाइंस ड्रॉ करनी है। अब सेंटर से दूसरी साइड पर 2.5 इंच पर और दूसरे शोल्डर से कॉर्नर से 1/2 इंच पर मैंने निशान लगाकर सेम तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन की भी दोनों साइड्स पर मुकम्मल यॉक के ऊपर 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन पर मैं सेम तरीके के साथ लाइंस ड्रॉ कर लूँगी, और इस तरह से हमारे बॉक्स जो हैं वो ड्रॉ हो जाएंगे और हमें सिलाइयाँ लगाने में बहुत आसानी होंगी। अब आप नोट करें, हमने सिलाइयाँ इसके ऊपर किस तरीके से लगानी है। मैं एक कॉर्नर से सिलाई को स्टार्ट करूँगी और यहाँ से ये देखिए, सिलाई को एंड हुआ है 1 पॉइंट के मार्जिन से मैं दूसरी तरफ सिलाई लगाते हुए दूसरी लाइन की तरफ लेकर गई हूँ, बगैर थ्रेड की कटिंग की हुई। ये देखें, एंड से सिलाई को 1 पॉइंट के मार्जिन से मैं सिलाई लगाकर दूसरी लाइन तक लेकर गई हूँ और दूसरी लाइन के ऊपर सिलाई लगाई है। सेम तरीके से मैं मुकम्मल बॉडी के ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी, बगैर थ्रेड की कटिंग किए हुए। इस तरीके से आपको बार बार थ्रेड की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपका थ्रेड ज़ाया होगा, और आपको तमाम बॉडी के ऊपर सिलाइयाँ लगाने में आसानी होगी। ये देखें, सेम तरीके के साथ मैं मुकम्मल बॉडी के ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये देखें, एक साइड की मुकम्मल सिलाइयाँ लग चुकी हैं, नोट करें। अब सेम तरीके के साथ मैं दूसरी साइड की सिलाइयाँ भी इसके ऊपर लगा लूँगी, जिस तरह से हमने स्केल के साथ लाइंस ड्रॉ की थी, और इस तरह से सिलाइयाँ लगाने से बहुत ही फिनिशिंग के साथ बॉक्स तैयार हो जाएंगे। लाइंस ड्रॉ करने का हमें फ़ायदा ये हुआ है कि लाइंस हमारी बिल्कुल सिलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लगी हैं और बॉक्स इक्वल साइज़ में ये देखें तैयार हुए हैं। अब हम नेक कटिंग करेंगे। तो ये देखें, मैंने बुकरम को फोल्ड कर लिया है। पहले मैं इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इसके ऊपर बुकरम की उरेब ख़त्म करने के लिए। नेक की विड्थ मैंने 5.5 इंच रखी है, तो 5.5 के हाफ यानी 2.25 इंच पर मैं इसकी विड्थ का निशान लगाकर तो लाइन ड्रॉ करूँगी, और डीप का निशान मैं 5 इंच पर लगाऊंगी और इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से बॉक्स बना लूँगी। अब इस तरह से हमने इसको सिंपल गोल नेक की गुलाई दे देनी है। ये मैं 8 साल की बच्ची के लिए नेक कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये फ़्रॉक 8 साल की बच्ची का है। इस गोल नेक के राउंड 1/2 इंच के मार्जिन पर सेकंड लाइन ड्रॉ करूँगी और नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस जॉब के डिज़ाइन के ऊपर गोल नेक ही खूबसूरत लगना था, तो इसलिए मैंने इसका गोल नेक ही बनाया है। तो आप भी जब भी ये डिज़ाइन बनाएं तो उसके ऊपर गोल नेक बनाएं, तो आपका जॉब ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। नेक कटिंग हो चुका है। मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे प्रेस के साथ मैंने पेस्ट कर लिया है। नेक के राउंड 1/2 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है, और विड्थ नोट करें सेम है जितनी कटिंग के दौरान हमने रखी थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं ग्लू स्टिक के साथ इस तरह से टर्न कर दूंगी बुकरम के ऊपर, और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सेंटर में मैंने प्रेस के साथ क्रीज बना ली है। ये देखें, सेंटर की सिलाई लगाकर मैंने इसे शर्ट के साथ पहले अटैच किया है, और फिर बुकरम के राउंड बाल बराबर फासला छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए हमने इस तरह से छोटे छोटे डीप कट लगाने हैं, ताकि नेक आसानी से बैक साइड पर टर्न हो जाए फिनिशिंग के साथ। देखिए, मैंने नेक को टर्न करके इसकी तुरपाई कर ली है। अब इस नेक के राउंड में लेस लगाऊंगी। ये देखें, फ्लावर्स वाली मेरे पास लेस थी, तो मैंने इसकी किनारी कटिंग कर दी है। इस लेस को मैं UHV ग्लू के साथ पहले अटैच करूंगी।
ये देखिए इस तरह से मैंने लेस लेस के पीछे भी UHV ग्लू लगाई है और नेक से एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को गुलाई में टर्न करके मैं अटैच कर दूंगी। अगर आपके पास फ्लावर्स वाली लेस ना हो तो आप इसकी जगह फ्लावर्स की शेप में सितारे भी लगा सकते हैं। 1/2 इंच पर सिलाई के मार्जिन की मैंने निशान लगा लिया है और इसके ऊपर जहाँ पर हमने लेस को अटैच करना है यहाँ पर मैंने UHV ग्लू लगा ली है। और इस तरह से ये देखें, जिस तरह से हमने योक की कटिंग गुलाई में की थी सेम तरीके से मैं लेस को UHV ग्लू के साथ पहले अटैच करूँगी और इसके बाद इसके ऊपर सिल्क थ्रेड के साथ हम सिलाई लगा देंगे इसकी मजबूती के लिए। सेम लेस में से मैं फ्लावर्स कटिंग करके इन बॉक्स के दरमियान में इस तरह से UHV ग्लू के साथ अटैच कर लूँगी। तो ये फ्लावर्स हमने बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में लगाने हैं और फ्लावर्स का रुख हमने ऊपर की तरफ रखना है। नोट करें तमाम बॉक्स के सेंटर में फ्लावर्स अटैच हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत तैयार हुई है हमारी बॉडी। इसे पेटी भी वैसे कहते हैं। तो आपने भी इस तरीके से फ्लावर्स के ऊपर जगह देख लेनी है जहाँ पर सिलाई नज़र ना आए और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये नोट करें, इन फ्लावर्स को भी मैं नीडल और थ्रेड के साथ मजबूत कर दूँगी। तो फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये फ्रॉक का ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।